हेलो नमस्कार साथियों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सो कि आप लोग सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार और ताजा तरीन सेशन में। बात करेंगे सेशन की, तो आप सभी को पता होगा इस सेशन के बारे में कि इस सेशन में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं और हमारे झारखंड में जो भी कुछ होता है उन सभी चीजों के बारे में इस क्लास के थ्रू समझने का प्रयास हम लोग करते हैं। झारखंड सरकार के स्कीम्स, झारखंड सरकार की पॉलिसी, झारखंड सरकार के डेवलपमेंट के लिए उठाया गया स्टेप्स, इन सभी चीजों को काउंट करते हुए हम लोग देखते हैं कि झारखंड का डेवलपमेंट जो है किस प्रकार से हो रहा है और झारखंड सरकार झारखंड के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी योजनाएं जो है वो लेके आ रही है। तो इस क्लास में बात करते हैं हम लोग डिटेल में झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में और आने वाले एग्जामों में आप लोगों से जो करंट अफेयर्स पूछा जा सकता है उन सभी करंट अफेयर्स के बारे में डिटेल में एनालाइज करने का कोशिश करते हैं। तो आइए आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और आज का हमारा पहला करंट अफेयर क्या है? तो आज का हमारा पहला करंट अफेयर है कि किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एग्रोटेक किसान मेला का जो आयोजन है वो किया जाएगा। झारखंड के कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा? अगर बात करें हम लोग किसान मेला की, तो एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा या फिर प्रतिवर्ष किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, कौन से शिक्षण संस्थान में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाता है? सही आंसर होगा इसका बीएयू रांची यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाता है या फिर इस वर्ष भी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एग्रोटेक किसान मेला का आयोजन किया जाएगा। यानी बात करेंगे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन की या फिर ये पहले करंट अफेयर का सही आंसर होगा ऑप्शन बी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। आप इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं। जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई है वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा और आप इस चीज को डिटेल में नोट कर सकते हैं कि एग्रोटेक किसान मेला तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय तो यह है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय यानी बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। अगर बात करेंगे हम लोग बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की, तो इसकी स्थापना कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी 26 क्या? तो 26 जून कब? 1980 में, 1980 बिरसा कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 26 जून 1980 में। क्वेश्चन को इस प्रकार से भी घुमाया जाता है कि झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था या फिर झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1980 में। झारखंड का एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय कहने का अर्थ यह है कि झारखंड में केवल एक ही कृषि विश्वविद्यालय है, एक ही एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। कौन सा है? बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो आप में से जितने भी ऐसे लोग हैं जो अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करके आप आसानी से सभी क्लासेस के पीडीएफ की बात करें, सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस की बात करें, डिटेल्स की बात करें, अपडेट्स की बात करें, तो सभी चीजों को आप एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल के साथ कैसे जुड़ेंगे? डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करना है और टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला करंट अफेयर आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए बात करते हैं दूसरे करंट अफेयर की। झारखंड सरकार के द्वारा, झारखंड सरकार में अभी झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? चंपाई सोरेन। इनके द्वारा क्या किया गया है? झारखंड के लोगों को प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त देने की स्वीकृति दिया गया है? यानी झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के लोगों को
प्रतिमाह कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दिया जाएगा। देखिए, जब मुख्यमंत्री कौन थे, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री थे झारखंड के, उस समय उनके द्वारा एक फैसला लिया गया था। क्या फैसला लिया गया था? उनके द्वारा ये कहा गया था कि झारखंड के गरीब परिवार के लोगों को क्या होगा, तो झारखंड के गरीब परिवार के लोगों को झारखंड सरकार के द्वारा हर महीने 100 यूनिट बिजली फ्री में दिया जाएगा। फिर से सुनिए, जब हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री थे तो उनके द्वारा यह फैसला लिया गया था कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के गरीब लोगों को बिजली के बिल की मार से बचाने के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त में हर महीने दी जाएगी। ठीक है, अब चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं, हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है, हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार करती है, बहुत सारा झमेला होता है और इसी बीच में झमेले के साथ साथ चंपाई सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बनते हैं और जेएमएम की सरकार फिर से झारखंड में बनती है। चंपाई सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेते हैं, झारखंड के 12वें मुख्यमंत्री। तो चंपाई सोरेन के द्वारा यह फैसला लिया गया है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि चंपाई सोरेन के द्वारा यह घोषणा किया गया है कि झारखंड के गरीब परिवार के लोगों को अब 100 नहीं 125 यूनिट बिजली हर महीने दिया जाएगा। यानी जो फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 100 यूनिट का लिया था, उसी फैसले को आगे बढ़ाते हुए चंपाई सोरेन ने 125 यूनिट कर दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब झारखंड के गरीब परिवार के लोगों को 125 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में दिया जाएगा। यानी बात करेंगे इस करंट अफेयर की, तो हमारा ये दूसरा करंट अफेयर है और जिसका सही आंसर होगा 125 यूनिट। ठीक है, अब ये सेम बातें आप यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में देख पाएंगे। जो भी बातें आपको मेरे द्वारा अभी कही गई है वो सभी बातें आपको यहाँ पे रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार के द्वारा 100 से 125 यूनिट किया गया है। चलिए अगला करंट अफेयर है चालू वित्तीय वर्ष में। अब चालू वित्तीय वर्ष कहने का मतलब है ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, तो अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है, 2023-24 यही चल रहा है। 1 अप्रैल को 2024-25 स्टार्ट होगा, नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी प्रेजेंट टाइम पे करंट पे अभी 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर जो है वो चल रहा है। तो इस फाइनेंशियल ईयर में पीएम पोषण योजना के तहत झारखंड को कितनी राशि केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। पीएम पोषण योजना, इस योजना के तहत झारखंड को इस वित्तीय वर्ष में यानी 2023-24 में कितनी राशि दी गई है, तो 245 करोड़ की राशि जो है वो दी गई है। यानी अगर आंसर की बात करें ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। पीएम पोषण योजना, इसके तहत अगर बात करें स्कूलों की, तो स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें पौष्टिक आहार दिया जाता है। ठीक है, गरीब परिवार के लोगों को आहार दिया जाता है। तो पीएम पोषण योजना के तहत झारखंड को 245 करोड़ की जो राशि है वो केंद्र सरकार के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहां पे आप रिटर्न देख सकते हैं और अगर आंसर की बात करें ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। कौन सी योजना, पीएम पोषण योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना। ठीक है, आइए आगे बढ़ाते हैं क्लास को और अगला करंट अफेयर देखते हैं। दिल्ली में आयोजित, क्या दिल्ली में आयोजित किया गया था, बीमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप। ठीक है, ये क्या है, बीमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप, ये एक स्विमिंग कंपटीशन है। अगर आपको मालूम ना हो तो बीमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप ये क्या है, ये एक स्विमिंग कंपटीशन है। ठीक है, इस स्विमिंग कंपटीशन में झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं राणा प्रताप, और इन्होंने इस कंपटीशन में क्या किया था, भाग लिया था। जब इन्होंने इस कंपटीशन में भाग लिया था तो इन्होंने अभी वहां पे मेडल जो है वो प्राप्त किया है। कौन सा मेडल प्राप्त किया है, इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बीमस्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप ये क्या है, ये एक स्विमिंग कंपटीशन है। कहां पे आयोजित किया गया था, दिल्ली में आयोजित किया गया था।
झारखंड से किसने पार्टिसिपेट किया है? तो झारखंड के जमशेदपुर के रहने वाले हैं राणा प्रताप, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इन्होंने पार्टिसिपेट करके गोल्ड मेडल जो है इस चैंपियनशिप में प्राप्त किया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें राणा प्रताप की, तो अंडर 20 में 200 मीटर की स्विमिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल इन्होंने प्राप्त किया है। समझिए, अंडर 20 में 200 मीटर की स्विमिंग कंपटीशन में इन्होंने क्या प्राप्त किया है? तो इन्होंने जो है वो प्राप्त किया है क्या? गोल्ड मेडल। अगर बात करें हम लोग बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप की, तो आप इस व्यक्ति को देखिए, ये जो व्यक्ति हैं इनके द्वारा बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया था दिल्ली में। हो सकता है कि आपसे पूछ लिया जाए कि बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप का उद्घाटन, इनॉग्रेशन किसके द्वारा? इस व्यक्ति के द्वारा। अच्छा, कौन है ये व्यक्ति? अनुराग ठाकुर। क्या नाम है इनका? अनुराग ठाकुर। तो आपको याद होना चाहिए, बिम्स्टेक एक्वाटिक चैंपियनशिप, उसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर के द्वारा। झारखंड के राणा प्रताप की बात करेंगे, यह है झारखंड के राणा प्रताप और इन्होंने इस प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जो है वो प्राप्त किया है। तो इन्हें आप लोग जरूर याद रखें। चलिए आगे बात करते हैं। आइए, हाल ही में किसके द्वारा अबुआ आवास योजना वितरण समारोह का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, किसके द्वारा अबुआ आवास योजना? कई बार इस चीज के बारे में सुने हैं, कई बार इसके बारे में समझे हैं। अबुआ आवास योजना क्या है? झारखंड सरकार की एक आवास योजना है। जिस तरीके से केंद्र सरकार के द्वारा कई सारे आवास योजना चलाए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास योजना, ऐसे कई सारे आवास योजना जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जाता है। और इन आवास योजनाओं के माध्यम से बेसिकली जो गरीब परिवार के लोग हैं जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, सरकार के द्वारा उनका पक्का मकान का निर्माण जो है वो किया जाता है। झारखंड सरकार के द्वारा भी 15 अगस्त 2023 को झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा अबुआ आवास योजना का उद्घाटन किया गया था और यह कहा गया था कि झारखंड के लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। झारखंड के वैसे लोग जिन्हें अभी तक किसी भी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है और वैसे लोग जिनके पास अपना पक्का मकान नहीं है, झारखंड सरकार उन्हें आवास योजना का लाभ जो है वो देगी। झारखंड सरकार के द्वारा यह टारगेट रखा गया था कि वर्ष 2027 तक झारखंड के 20 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का जो लाभ है वो दिया जाए। तो इसका भी उद्घाटन किया गया है किनके द्वारा? चंपाई सोरेन के द्वारा। अबुआ आवास योजना की शुरुआत जो है वो चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है। हालांकि इसका उद्घाटन किया गया था झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा, लेकिन इसकी शुरुआत की गई है चंपाई सोरेन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, चंपाई सोरेन। अगर बात करेंगे अबुआ आवास योजना वितरण समारोह की, तो आप ये देखेंगे अबुआ आवास योजना वितरण समारोह का आयोजन जो है वो पूर्वी सिंहभूम में जमशेदपुर में किया गया था और इसके वितरण समारोह का जो उद्घाटन है झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के द्वारा किया गया है। झारखंड सरकार के द्वारा यह टारगेट रखा गया है कि झारखंड के 20 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का जो लाभ है वर्ष 2027 तक मिले। ठीक है, तो इस चीज को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में अभी हम लोग बात किए, डिस्कस किए, सभी करंट अफेयर्स आपको समझ में आ गया? अगर किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई परेशानी है, असुविधा है, तो जल्दी से एक बार कमेंट करें। ठीक है, क्लास को उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। जल्दी से एक बार कमेंट करें आप लोग। चलिए, आई होप सो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। पिछले क्लास में आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक झारखंड पर्यटन विभाग को कितना राजस्व जो है वो मिला है। तो वर्ष 2023-24 में दिसंबर 2023 तक झारखंड पर्यटन विभाग को 1406 करोड़ का राजस्व मिला है। झारखंड पर्यटन विभाग के द्वारा 1800 करोड़ का जो टारगेट है वो रखा गया है और दिसंबर 2023 तक 1406 करोड़ का जो राजस्व है झारखंड पर्यटन विभाग को मिल चुका है। चलिए, क्लियर।
अब देखते हैं आज के लिए आपका क्वेश्चन। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किसे झारखंड हाईकोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया है? तो झारखंड हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस बीके सिंह, जस्टिस एके राय, जस्टिस विनोद मिश्रा, जस्टिस संजय मिश्रा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। झारखंड हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जल्दी से कमेंट करें, ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा सही आंसर? चलिए, जो भी आंसर होगा जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे और इसके बारे में थोड़ा डिटेल में आप लोग कमेंट करने का प्रयास करें। अगर आपको सही आंसर मालूम है तो जल्दी से कमेंट करके बता दें। चलिए, फिलहाल आज के लिए क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। इसी तरीके से रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो टेक केयर, बाय बाय।